कैसे उस चीज को समझाना है ये अभी भी बाकी है, और ये पार्ट होता है वॉइस ओवर का, तो वो भी जल्दी से सीख लेते हैं। वीडियो ओपन करते ही लोग आपकी वीडियो को सबसे पहले आपकी वॉइस ओवर की क्वालिटी से जज करते हैं, और अगर आपकी वॉइस ओवर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो भले आपने गॉड लेवल एडिटिंग क्यों ना की हो, लोग आपकी वीडियो को उसी टाइम बंद करके दोबारा स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपने कानों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मेरी आवाज तो खराब है, या मैं तोतला बोलता हूं, या फिर मैं मार्केट एरिया में रहता हूं, मेरी वॉइस में तो बैकग्राउंड नॉइज आएगी। तो लेट मी टेल यू, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। इन सबका एक सॉल्यूशन है जो कि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अब हम लोगों के पास एक प्रोफेशनल स्टूडियो तो है नहीं जहां हम जाके अपनी वॉइस ओवर को रिकॉर्ड कर सके, इसलिए हमारी वॉइस में कई बार एको आती है और कई बार बैकग्राउंड नॉइज भी होती है, लेकिन इन दोनों चीजों को एलिमिनेट किया जा सकता है। एको बेसिकली तब आती है जब आपके रूम में काफी ज्यादा खाली स्पेस हो, जहां पे आपकी आवाज टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिसकी वजह से आपकी आवाज कुछ इस तरह से हो जाती है। कैसी लगी मेरी आवाज? अब आप में से हर कोई अपनी वॉइस अलग जगह पे रिकॉर्ड करता है, तो एको को टैकल करने के लिए आपको अपनी जगह पे बस साउंड एब्जॉर्बर्स लगवाने पड़ेंगे। अगर आपका रूम बड़ा है और खाली है तो उसमें कर्टेन्स लगा दीजिए, या आसपास जितना हो सके उतने कपड़े फैला दीजिए, या फिर अपने रूम में सामान भर दीजिए, ताकि आपका रूम खाली ना रहे। रूम जितना भरा होगा उतनी कम आवाज रिफ्लेक्ट बैक होगी और आपकी वॉइस में उतनी कम एको होगी। और अगर आप एक प्रोफेशनल स्टूडियो बनाने का सोच रहे हैं तो आप ये अकाउस्टिक साउंड पैनल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियोस काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगने लगेगी और आपकी आवाज में एको भी नहीं होगा। अब जहां पे भी खड़े होकर अपनी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने वाले उसके सामने वाली दीवार पे आपको ये साउंड पैनल्स लगा देने हैं, और आपके आसपास जो भी दीवार या दरवाजा है उस पे भी ये साउंड पैनल्स लगा देने हैं, ताकि आपकी आवाज कहीं से भी रिफ्लेक्ट बैक ना कर पाए। इसके सिवाय अगर आपको एक सस्ता जुगाड़ चाहिए स्टूडियो का, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी अलमारी को खोल सकते हैं और वहां पे खड़े होकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अलमारी के अंदर कपड़े भरे होते हैं तो वो एक साउंड एब्जॉर्बर की तरह वर्क करेंगे, और अलमारी की स्पेस कम होती है तो वहां पे रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा भी नहीं। अब आवाज से एको रिमूव करने के बाद एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा लोग फेस करते हैं वो है बैकग्राउंड नॉइज। अब बैकग्राउंड नॉइज एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अगर आप मेरी मार्केट प्लेस में रहते हैं तो आपके लिए तो एक नाइटमेयर से कम नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली इसकी वजह से हम अपनी वीडियो की क्वालिटी तो कम नहीं होने देंगे। तो आपको करना क्या है? आपको ट्राई करना है कि जितना हो सके उतना बैकग्राउंड नॉइज को ब्लॉक कर सके। आप जिस भी रूम में रिकॉर्डिंग करते हैं उस रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देने हैं, और हो सके तो खिड़की दरवाजों पे कर्टन्स लगा देने हैं। और इसके सिवाय जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप अपनी वॉइस को या तो लेट नाइट को रिकॉर्ड करें या फिर अर्ली मॉर्निंग को रिकॉर्ड करें, क्योंकि इस टाइम पे मैक्सिमम लोग सो रहे होते हैं और मार्केट में भी ज्यादा नॉइज नहीं होती है। इसकी वजह से आपकी वॉइस काफी ज्यादा क्लियर भी हो जाएगी। बट आई नो ये सारे तरीके फॉलो करने के बाद भी आपकी वॉइस में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड नॉइज तो रह ही जाएगी, तो उसको हम एडिटिंग के टाइम पे कवर कर लेंगे। अब अपने रूम या स्टूडियो को सेटअप करने के बाद आपको अपने डिवाइस को सेटअप करना है एक अच्छी वॉइस के लिए। अब बड़े यूट्यूबर्स तो माइक का इस्तेमाल करते हैं अपनी वॉइस ओवर के लिए, एंड आई विल नॉट लाई टू यू, लेकिन माइक से काफी ज्यादा फर्क आता है आपकी वॉइस में। फॉर एग्जांपल अब ये ऑडियो में बिना किसी माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूं, और यह है मेरी ऑडियो माइक के साथ। अब जिस माइक का मैं इस्तेमाल करता हूं वो है बोया M1, क्योंकि ये काफी ज्यादा सस्ता भी और काफी ज्यादा एफिशिएंट भी है। अब अगर आपके पास पैसे हैं अपने चैनल पे इन्वेस्ट करने के लिए तो आई विल रियली प्रेफर कि आप माइक पे इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी खुद की स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस तो माइक के बिना ही रिकॉर्ड करी थी, और आप जाके उन वीडियोस में वॉइस ओवर की क्वालिटी देख सकते हैं। वो टाइम पे मैं एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया करता था अपनी वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि है ये। अब आप जिस भी डिवाइस को वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आपको एक स्टेबल जगह पे रखना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी वॉइस के साथ कुछ ऐसा होगा। आप जब अपने फोन से वॉइस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपने फोन हाथ में पकड़ा होता है, जिसकी पोजीशन हर एक ब्रेक के बाद चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से आपकी आवाज में डिफरेंस फील होता है और ये अनप्रोफेशनल लगता है। तो बेटर होगा कि आप अपने फोन को टिल्ट करके किसी शेल्फ पे रख दीजिए या किसी टेबल पे रख दीजिए, जिससे आपकी वॉइस में लेवल का फर्क नहीं आएगा। लेकिन स्टिल इसके बाद भी जो एक प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे वो है ये। जस्ट लाइक जैसे आपने मेरी आवाज में भी एयर को सुना, ठीक उसी तरह आपकी वॉइस ओवर में भी काफी ज्यादा फूक की आवाज आती है। तो इस चीज को कैसे टैकल करें? नॉर्मली जब आप ऐसे एफ वाले वर्ड्स बोलते हैं तो आपके मुंह से एक हवा निकलती है, जो कि आपका माइक अल्टीमेटली रिकॉर्ड कर ही लेगा, क्योंकि आप अपने माइक के काफी करीब रह के वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इस चीज से बचने के अब सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, या तो आप अपने फोन को कुछ इस तरह से टिल्ट करके रखो ताकि आपके माउथ से डायरेक्टली आवाज को रिकॉर्ड करने की जगह वो नीचे से आवाज को कैप्चर करे, जिससे आपकी फूक वाली आवाज उसके अंदर नहीं जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़े से पैसे खर्च करके एक माइक कवर खरीद लो, जो कि आपकी फूक वाली आवाज को कैप्चर ही नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक सस्ता जुगाड़ भी है। आपको सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले सॉक्स को लेना है और उससे अपने माइक के कवर को कवर कर लेना है। ये भी बिल्कुल सेम ही काम करेगा और आपकी फूक की आवाज बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगी, और इस तरह आप सस्ते में अपना जुगाड़ भी कर लोगे। अब एको, बैकग्राउंड नॉइज और वॉल्यूम के लेवल और एयर को कंट्रोल करने के बाद आपको जिस चीज पे ध्यान देना है वो है आपका पोस्चर। If you don't have 14 years to dedicate to color grading, then